एक आदमी को अपने ड्रेस और अपने एड्रेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये सलाह एक बहुत ही सुलझे हुए रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने मुझे कुछ महीने पहले दी, और आज जब मैं ये घर ढूंढता हुआ घर शूट करने के लिए आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आपकी ड्रेसिंग तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक बहुत शानदार एड्रेस ला के दे सकता हूं। ये गुड़गांव की सबसे बढ़िया प्राइवेट कॉलोनी में एक 24 मीटर रोड पे स्थित कॉर्नर प्रॉपर्टी है। 680 गज की ये कॉर्नर प्रॉपर्टी पे बना हुआ ये फ्लोर कुछ 5,500 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया आपको देता है। जी हाँ, 5,500 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया। और अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने रेगुलर स्टाइल में मैं आपको इस घर की ओरिएंटेशन देना चाहता हूं। ये खड़ा हूं मैं इस दरवाजे पे। दरवाजे के अंदर घुसते ही फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस एंड द एंट्री। तो फ्रंट ऑफ द हाउस में आपके पास बेडरूम नंबर 1, पाउडर रूम, बेडरूम नंबर 2 और आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। फिर घर के सेंटर में आता है ये फैमिली लाउंज और लॉबी एरिया, जहां पे आप डाइनिंग भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। उसके साथ ये शानदार किचन। इस किचन की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। और बैक ऑफ द हाउस में बेडरूम नंबर 3, पूजा रूम, बेडरूम नंबर 4 और बेडरूम नंबर 5। अब जबकि आप बेसिक लेआउट समझ चुके हैं और थोड़ा बहुत उसको देख चुके हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इस घर के किचन में लेके जाना चाहूंगा। किचन मेरे हिसाब से घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। घर की रसोई वहां से चलती है। मैंने आज तक जितने भी घर शूट किए हैं, ये किचन मेरा सबसे पसंदीदा किचन है। उसके कुछ कारण ये हैं। नंबर 1, जो मॉड्यूलर ड्रॉर्स के आप कलर्स देख रहे होंगे वो मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, किचन में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। ये देखिए, यहां से आप कम से कम 100 लोगों का खाना बना सकते हैं। नंबर 3, इस किचन का लेआउट। ये हो गया आपका ड्राई एरिया। आगे आता है आपका वेट एरिया, जहां पे आपके पास अलग सिंक है और आपका यूटेंसिल वॉशर है। अप्लायंसेस इस किचन में हैफेल के लगे हुए हैं। और किचन के आगे आपके पास एक स्टोर रूम की जगह है। स्टोर रूम की जगह देख लीजिए। स्टोर रूम डायरेक्टली बैल्कनी से कनेक्ट होता है, तो आप अपने किचन के थ्रू अपनी वॉशिंग और अपनी मेंटेनेंस के सारे काम कर सकते हैं। अब चलिए किचन के अंदर आ जाइए। सबसे पहले आपको वेट एरिया दिखाता हूं। वेट एरिया में आपके पास ऐसे कटलरी क्रॉकरी रैक्स हैं, विच विल इंश्योर कि आप जब अपने बर्तन धोएं तो उनको आसानी से रख सकें। साथ ही साथ यहां बिल्डर ने गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल एक डिश वॉशर लगा रखा है। ये डिश वॉशर इंश्योर करेगा कि आपके बर्तन चमचमाते हुए साफ निकलें। अब वेट एरिया तो आपने देख लिया, आइए अपने ड्राई एरिया में। ड्राई एरिया के अंदर हफेल का हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और अवन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके फ्रिज के लिए जगह है, एडिक्वेट जगह है 2 फ्रिजेस के लिए। यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। साथ में ड्रॉर्स हैं विद गोल्डन हैंड नॉब्स। सो ग्रे एंड कॉपर गोल्ड की फिनिशेस हैं। अर्गोनॉमिकली सेटअप ड्रॉर्स हैं। कंप्लीटली मॉड्यूलर किचन है। और आपके ड्राई एरिया में आपको अपनी सब्जियां धोने के लिए बार बार यूटेंसिल एरिया में ना जाना पड़े, एक और सिंक दे रखा है। सिंक इज बाय द कंपनी स्विस। एडिक्वेट स्टोरेज स्पेसेस हैं। जगह ही जगह है। सामान रखते हुए थक जाएंगे बॉस, लेकिन किचन की स्टोरेज खत्म नहीं होगी। किचन से जैसे ही आप बाहर की तरफ देखते हैं, एक ब्यूटीफुल मार्बल इनले वॉल है। आपको इस पूरे घर में पैनलिंग और मार्बल इनले का काम दिखेगा। ये दर्शाता है कि बिल्डर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है इस घर पे। तो जब आपको रेट पता लगे तो घबराएं ना। अब ये एरिया इज अ मल्टीपर्पज एरिया विच कैन बी डिजाइंड एज ए
अ टेलीविजन लाउंज एंड बी अ डाइनिंग एरिया। मैं बताता हूं आपको कैसे। यहां लगता है आपका 4 सीटर सोफा, साथ में एक एल शेप का 2 सीटर सोफा लगेगा। यहां आप बैठ के अपनी मूवीज, क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, नेटफ्लिक्स सीरीज, बिग बॉस और मेरी यूट्यूब वीडियोस आराम से देख सकते हैं। साथ में इस एरिया में आ जाइए, रसोई के सामने सीधा डाइनिंग टेबल लगे ताकि आपको खाना, आपकी रोटियां घी में चुपड़ी हुई गरम गरम सीधे रसोई से आपके डाइनिंग टेबल पे आए। साथ में ये जो एरिया आपके सामने है, यहां पे आप अपना कटलरी क्रॉकरी रैक लगा सकते हैं। यहां पे आप एक छोटा बार डिस्प्ले लगा सकते हैं अगर आप वाइन पीने के शौकीन हो और आपको मील्स के साथ वाइन पसंद हो। अब आपने जब ये लाउंज एरिया देख लिया है तो अब आ जाइए अपने ड्राइंग रूम में। बॉस, ये है ड्राइंग रूम, लाजवाब। इस ड्राइंग रूम को देखते मेरे दिमाग में 3 शब्द आए। वो क्या थे? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत जगह है, क्रिएटिवली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी विस्की कलेक्शन है, तो अगर मैं ये घर खरीदता तो मैं यहां पे अपना बार सेटअप करता। इधर लगाता एक बहुत बढ़िया वुडन टीक का बार और उसके ऊपर होता कैबिनेट डिस्प्ले। यहाँ मेरी विस्की सेटअप होती। यहाँ सेटअप करता एक बुक शेल्फ जहाँ मेरी बुक्स होती। मुझे विस्की पीना और किताबें पढ़ना दोनों पसंद है, तो बार, बुक शेल्फ। अब उसके बाद आइए, यहाँ पे आप अपनी सोफा सीटिंग लगा सकते हैं। जनरली इस एरिया को सामने खाली रखेंगे ताकि वेंटिलेशन, सनलाइट भरपूर रहे, और यहाँ से आप अपनी सोफा सीटिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ लगाया आपने एक 2 सीटर, यहाँ लगा आपका लेंथी 8 सीटर सोफा, साथ में आपका लग गया एक 4 सीटर, और बीच में आया आपका ब्यूटीफुल आइवरी टॉप कॉफी टेबल। चलिए, ये हो गया आपका फॉर्मल डाइनिंग सेक्शन, फॉर्मल ड्राइंग सेक्शन। फॉर्मल ड्राइंग सेक्शन के बाद यहाँ पे भी जगह है। यहाँ की जगह को आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो यहाँ एक बहुत बड़ी टेलीविजन स्क्रीन लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एडिशनल सीटिंग कर सकते हैं। मुझे लेजी बॉयज बहुत पसंद है, तो मैं लेजी बॉयज और रग्स लगाता। अब कुछ चीजें जो आपको गौर करनी होंगी। ऊपर देखिए, पूरी पैनलिंग हो रखी है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने सिर्फ पत्थर लगा के काम खाली छोड़ दिया हो। पैनलिंग पूरी है। पब्लिक एरियाज में डाइकिन के कैसेट एसीज लगे हुए हैं। कैसेट एसीज इंश्योर कि आपको हैवी कंबरसम एसी के यूनिट्स आपके पब्लिक एरियाज में कहीं नहीं दिखेंगे। इससे आपके घर का एस्थेटिक बहुत ही नीट और क्लीन रहता है। अब आपने पब्लिक एरिया मोरसो देख लिया है, बस एक चीज देखनी रह गई है, जो कि है मंदिर। आइए, ये देखिए, एलिगेंट, नीट, यूटिलिटेरियन मंदिर स्पेस। यहां आप आराम से अपने परिवार के साथ बैठ के पूजा कर सकते हैं। यहाँ अपने इष्ट देव और देवी देवताओं का सेटअप करिए। सरदार हैं तो गुरु घर बनाइए, मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ने के लिए अपना कमरा बनाइए। मक्का की डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, वो आपको खुद देखनी पड़ेगी, बट दिस इज अ वेरी गुड स्पेस टू मेक अ पूजा रूम। और अगर आप नास्तिक हैं तो दिस कैन बिकम योर मेडिटेशन सेक्शन। नाउ, अब पीछे वाले सेक्शन के 3 बेडरूम्स को दिखाना आपको जल्दी से शुरू करते हैं। आइए, बेडरूम नंबर 1 में साइज देखिए बॉस, क्या बेडरूम है। ऐसे कमरों में बिस्तर लगने के बाद सोफा लगाइए, सेटी लगाइए, स्टडी टेबल लगाइए, कॉफी टेबल लगाइए, फिर भी जगह बच जाएगी, मानिए मेरी बात। ये आपका हेडबोर्ड, यहां आएगा आपका बिस्तर। बिस्तर के सामने टीवी की पैनलिंग ऑलरेडी करी हुई है। यहां आपके प्लग पॉइंट्स लगेंगे, यहां आएगा आपका टेलीविजन। ब्यूटीफुल मार्बल इनले वर्क व्हिच मेक्स द बेडरूम लुक क्लासी। अब बहुत सारे एडिटर्स आपको छोटी डिटेल्स देते रहते हैं कि ये कमरा इतने फुट बाय इतने फुट का है। मैं आपको वो डिटेल्स नहीं देता। मैं चाहता हूं आप एक्चुअली मेरे पास आइए, मुझसे कनेक्ट कीजिए और मेरे से ये डिटेल्स लीजिए। और अगर आप एक एक्चुअल होम बायर हैं तो वीडियो पे सिर्फ आपको आइडिया लग सकता है इमोशन का, जो कि हम आपको भरपूर देते हैं। चलिए, आपकी वॉक इन वार्डरोब, वॉक इन वार्डरोब पे लेदराइट का कवर है। ये देखिए, दरवाजों पे 2 सेट के गोल्ड के इतने बढ़िया नॉब लगाए हुए हैं, हेवी ड्यूटी काम है। ये हो गई आपकी वॉक इन वार्डरोब। वॉक इन वार्डरोब में एडिक्वेट स्पेस है कि दोनों मियाँ बीवी अपने कपड़े आराम से जमा सकें। एक सी थ्रू कबर्ड भी दे रखी है। स्टर्न हैगन और हंस ग्रोहे के सैनिटरी वेयर। आपके बाथरूम में जकूजी, जकूजीज बाय एक्वाविया। यहां बैठ के आप बहुत चीजें कर सकते हैं। आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन।
ये ऊपर रेन शार एरिया भी साथ में है, वेट एंड ड्राई एरिया से सेपरेट, ताकि मॉइस्चर आपके कपड़ों की तरफ ना घुसे। बाथरूम देख लिया है, रूम नंबर 1 देख लिया है, ये बनेगा आपका मास्टर बेडरूम। अब चलिए दूसरे कमरे की तरफ। दूसरा कमरा थोड़ा सा छोटा है, इसको किड्स रूम बना सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग घर है तो पीछे साउथ है, सनलाइट बहुत प्यारी आती है। ये आपका हेडबोर्ड, कबर्ड्स आर इनसाइड द रूम, ये आपको कबर्ड्स दिख रही है। हेडबोर्ड यहाँ, बिस्तर यहाँ आएगा, पीछे घूमेंगे तो टीवी लगाने की जगह है। सीधे घुसते हैं बाथरूम के अंदर। सबसे पहले उन्होंने एक वैनिटी काउंटर बना रखा है। गेस्ट आपके आए बच्चे हैं वो यहाँ तैयार हो सकते हैं। टुवर्ड्स द राइट इज द वॉशरूम। ब्यूटीफुल ग्रे एंड एलिगेंट वर्क इज बीन डन। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको देखते ही मजा आ जाता है। बेडरूम नंबर 3 शानदार साइज है, 300-325 फुट का कमरा है। इतनी खूबसूरत पैनलिंग कर रखी है कि मजा आ जाता है। ये देखिए स्टोन इनले का काम, सटीक, तगड़ा, टिकाऊ, गोल्डन ग्राउटिंग, ग्रे पत्थर। यहां आएगा बिस्तर, पीछे टीवी के लिए स्विच पॉइंट्स दे रखे हैं। कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से आप ये देखिए साथ में आपके वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए कितनी जगह है। अभी दोपहर के कुछ 3 बज रहे हैं और कड़ाकेदार धूप आ रही है। अक्टूबर का महीना चालू हो चुका है, थोड़ा मजा भी आने लगा है धूप सेकने का। अंदर चलिए, वॉशरूम देखिए, एलिगेंट ग्रेज का पैटर्न यहाँ फॉलो किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टर्नहागन और हंसक्रोहे का सैनिटरी वेयर है। शार लेते समय बैठना चाहते हैं तो पीछे वहां स्लैब लगा रखी है, आराम से बैठिए, लंबा शार लीजिए। इलेबोरेट कबर्ड्स हैं, कबर्ड एरिया देख लीजिए, स्पेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मॉइस्चर नहीं आएगा। लकड़ी का बहुत कम काम है तो आपके कबर्ड्स में मॉइस्चर नहीं आएगा। 3 कमरे आपको दिखा चुका हूं, अब आपको लेके चलता हूं आपके पाउडर रूम और चौथे और 5वें कमरे की तरफ। इस घर की एक खास बात है, आपके 4 कमरों के साथ, एक्चुअली आपके 5 कमरों के साथ बैल्कनी है। चौथा कमरा 200 स्क्वायर फुट का कमरा, इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं या ऑल्टरनेटिवली बच्चों का रूम बना सकते हैं। बच्चों का रूम पीछे रहने दीजिए, इसको गेस्ट रूम बनाइए। एलिगेंट कबर्ड्स आउटसाइड, ग्लास प्रोफाइल में। बाथरूम देख लीजिए, बेसिक है, नथिंग टू फ्लैशी लाइक द अदर बाथरूम्स, बट मैं हमेशा चाहता हूं कि जो गेस्ट रूम हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो बॉस। गेस्ट को ज़्यादा ना कंफर्टेबल नहीं करना चाहिए ताकि वो आपके घर में बस जाए। मेहमान 2-3 दिन रहे तो ही अच्छा लगता है। सामने 24 मीटर की रोड है, तभी जो सामने वाले घर हैं वो भी काफ़ी दूर है। ये आप अपनी बैल्कनी देखिए ज़रा, यहाँ पे आराम से आदमी क्रिकेट खेल सकता है, इतनी बढ़िया बैल्कनी है। 6-6.5 फुट की विड्थ और रनिंग बैल्कनी जो कि साइड टू साइड चलती है, हर कमरे को, ड्राइंग रूम को कनेक्ट करती है आपकी बैल्कनी से। चौथा कमरा आपने देख लिया है, दिल थाम के बैठिए क्योंकि 5वां कमरा बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि फ्रंट और साइड में दोनों में बैल्कनी है। कमरे में जाने से पहले पाउडर रूम देखिए। पाउडर रूम का जो काम है इतना एलिगेंट है कि अगर कोई आपके घर आए और वो आपका सिर्फ वॉशरूम यूज करे तो उसके मन में जिज्ञासा जाग जाए कि यार इस घर के कमरे कैसे होंगे अगर पाउडर रूम इतना अच्छा है। 5th रूम, आई लव दिस रूम बिकॉज पीछे से सनलाइट आ रही है, यहां भी बैल्कनी है, वहां भी बैल्कनी है, मार्बल इनले का काम हो रहा हुआ है, पीछे पैनलिंग हुई हुई है। इट हैज ऑल द एलिमेंट्स एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर अ ग्रेट एनर्जी एंड फील इनटू द हाउस। यहां लगेगा आपका बिस्तर, सामने टेलीविजन, और ये देखिए शानदार वॉक इन वार्डरोब। चलती रहेगी वार्डरोब, कपड़े खत्म हो जाएंगे, वार्डरोब में जगह नहीं खत्म होगी। वार्डरोब के बाद बाथरूम के अंदर पत्थर का काम देखिएगा बॉस। स्टर्नहैगन का पहले अपना सिंक देख लीजिए, और सिंक के बाद ये पुराना ब्रिटिश स्टोन हेड स्ट्रक्चर का जो काम बाथरूम में हो रखा है वो देखिए। ऐसे नायाब वॉशरूम मैंने तो गुड़गांव में किसी बिल्डर को बनाते नहीं देखा। पीछे आ जाइए, आपका शार एरिया है, रेन शार दिया हुआ है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है। अब आपने ये घर देख लिया है, अगर अभी तक इस वीडियो पे मेरे साथ बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि गुड़गांव के सारे सुंदर खूबसूरत घर आपको दिखते रहें। गाइस, बिल्डर फ्लो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक भरोसेमंद बिल्डर। अगर मुझे अपने बूढ़े माँ बाप को एक घर दिलाना होता तो मैं विकास बिल्डर्स के पास जाता। विकास बिल्डर्स इज सिनोनिमस विद ट्रस्ट, क्वालिटी एंड आफ्टर सेल्स सर्विस। आशीष गुप्ता जी, आपको सलाम है। एक कहावत है बिल्डर फ्लोर की मार्केट में कि मिस्टर गुप्ता से कुछ नहीं छुपता। अगर वो थोड़ी सी भी गलती देख लें अपने घर के अंदर तो वहीं ठीक कराते हैं।
और हम सारे ब्रोकर्स आशीष गुप्ता जी की नाम की कसम खाते हैं, कुछ भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आशीष जी ने अगर बनाया है तो उस चीज में कोई गलती नहीं हो सकती. Recapping the salient features of this house, built on a 24-meter road in DLF Phase 1. This one is a 682 square yard plot, which also happens to be a corner plot. This is north facing. You are looking at a 5-bedroom, 6-washroom, 5,000 square feet, luxurious floor. Price is starting at 8.8 CR. This is the only floor left. अगर आपको एक घर पसंद आया हो तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे, एंड चेतन कौशल फ्रॉम रियल्टर्स नेक्स्ट डोर विल मेक दिस हाउस योर ड्रीम हाउस.